हम लोगों ने पहले मोल पार्ट 1 वीडियो में मोल कंसेप्ट 9th क्लास का मैंने डिस्कस किया था। आज मोल कंसेप्ट पार्ट 2 दैट इज क्लास 11 का डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इसके लिए फिर से रिवाइंड कराऊंगा क्लास 9th क्लास का क्या था। 9th क्लास में मैंने ये बताया था, एक टेबल गिवन दिया था मोल। मोल को हमने ग्राम एटम से डिस्कस किया था। मोल को ग्राम मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, मोल्स को ग्राम आयंस भी बोलेंगे, मोल्स को ग्राम पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ये सब मोल का एक टर्म है। 9th में जैसे वर्ड था फाइंड मोल, फाइंड मोल, फाइंड मॉलिक्यूल्स। आज हमने बताया फाइंड ग्राम एटम दैट इज मोल। तो हमने 9th क्लास में बताया, एक टेबल दिया था कि गिवन मास, फर्स्ट वीडियो में मैंने दिया था गिवन मास ऑफ सबस्टांस अगर दिया हुआ है तो मोलर मास से डिवाइड कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया हुआ है एट एसटीपी पे, तो 22.4 लीटर से मैं डिवाइड किया था। 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। और ये एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है मैंने बताया था 6.022 इंटू 10⁻23 वैल्यू। दूसरा मैंने बताया था कि 1 ATM इक्वल टू 760 mm, 760 टॉप, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 1.013 बार, 10, 13, 25 पास्कल। ये सब मैंने बताया था उन लोगों को। तो मैंने ये बताया था 9th क्लास में, सिर्फ 9th क्लास में मॉलिक्यूल्स था। हमने बताया था कि मोल फाइंड करने के लिए हमेशा डिवाइड ही करना पड़ता है, क्योंकि मोल कुछ नहीं था, मोल एक नंबर मैंने बताया था। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन था कि हाउ मेनी मोल्स, या कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मेनी मोल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। यही क्वेश्चन था हमारा। तो मैंने डिस्कस किया था, मैक्सिमम बच्चा ये स्टूडेंट ये बनाता है 1.8/18। मैंने 9th क्लास में डिस्कस किया था गिवन मास बाय मोलर मास, कोई फॉर्मूला से कर देता है, कोई यूनिटी मेथड से सॉल्व कर देता है। तो मैंने बताया था ऐसा कुछ नहीं करना। हमें बता दिए थे कि मोल क्या है, एक नंबर है। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। तो हम लोग क्या किए, 1.8 ग्राम है अपॉन ग्राम है, इसे हम यूनिट से बना दिया, देंगे 0.1 मोल। मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक डिस्कस किया था कि अगर मोल फाइंड करना हो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना हो, तो हमें सिर्फ डिवाइड ही करना है। मॉलिक्यूल्स दिया हुआ होगा तो मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर वैल्यू से। वॉल्यूम दिया हुआ होगा तो 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। मतलब मैंने नंबर फाइंड करने के लिए बताया था कि ग्राम को ग्राम से डिवाइड करेंगे, लीटर को लीटर से डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल से डिवाइड करके हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ एटम को एटम से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, बस सेम यूनिट से। मतलब मोल फाइंड करने के लिए डिवाइड करना है और मोल से दूर जाना है। कुछ भी फाइंड करना हो, मोल से मास फाइंड करना हो तो मास से मोलर मास से मल्टीप्लाई, मोल से वॉल्यूम फाइंड करना हो तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई, मोल से मॉलिक्यूल्स फाइंड करना हो तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें। मतलब मोल से कुछ भी फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई करें। दूसरा मैंने कन्वर्जन दिया था, अगर मास से मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है तो टेबल को देखते हैं, तो पहले मोल फाइंड करेंगे, फिर मोल से जब हम लोग दूर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। भाई टुवर्ड द मोल डिवाइड, और मोल से जैसे दूर जाएंगे मल्टीप्लाई। मैंने मोल से कुछ भी फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई। मतलब कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले सेंटर पे आना पड़ेगा। वो मेरा सेंटर क्या है, मोल। अगर मास से मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना है तो पहले मोल्स फाइंड करेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि मास से मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, मास से वॉल्यूम फाइंड करना है तो पहले मोलर मास से डिवाइड मोल फाइंड कर लेंगे, फिर वॉल्यूम फाइंड करने के लिए 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा ये वर्ड यूज किए।
कि मोल फाइंड करने के डिवाइड और मोल से कुछ भी फाइंड करना हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम होगा तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना होगा तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मास फाइंड करना होगा तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, यह एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास से। तो ये तो हमारा 9th का कंसेप्ट था। अब हम लोग 9th के कंसेप्ट के साथ ही अगर हमने क्वेश्चंस दे रहे हैं कि अगर हमें फाइंड करना है कैलकुलेट, 9th क्लास का ही डिवीजन दे रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्या करें, हमें मास पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। हमें मास पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। तो मैंने बताया बच्चों कि कुछ भी कन्वर्ट करना है, हमें मास दिया हुआ था और मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल्स मतलब दैट इज मोल्स फाइंड करना होगा। तो मोल्स फाइंड करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, पहले डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना, ठीक है, वेरी गुड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। हमें 1.8 ग्राम दिया हुआ था तो मोल फाइंड करेंगे। सबसे पहले मोल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो मोल आ गया। अब जैसे ही मोल आ गया तो तुम देख रहे हम यहां पहुंच गए हैं। मोल फाइंड करने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। सिंपल सा ये वर्ड है, हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किए। तो बुक में या बहुत सारे टीचर्स फॉर्मूला फास्ट में बताएंगे कि गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ नहीं है, हमने देखा कि कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मोल फाइंड करते हैं। अब इसी तरह से क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने ये बता दिया, दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। एटम फाइंड करना है, ऑब्वियसली सबसे पहले मोल फाइंड करना पड़ेगा। 2.3 अपॉन 23 इंटू Na कर देंगे, नंबर ऑफ एटम। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, मैं इसे रफ करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी मैं एक नहीं इसे रफ करता हूं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा यह देखना है, मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करता है। 9th से 11th पे मैं जंप करा रहा हूं, मैं दिखाता हूं किस तरह का क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम लोग थर्ड और सेकंड क्वेश्चंस को कंपेयर करना है। थर्ड और सेकंड क्वेश्चंस को मैं कंपेयर कर रहा हूं, दोनों में क्या प्रोसेस है। हमें मास गिवन है 1.8 ग्राम है, अपन मोलर मास से डिवाइड कर दिए, मोल आ गया, और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग कहेंगे कि ये नंबर ऑफ एटम्स आ गया। तो क्या हुआ, अभी हमने देखा कि 9th क्लास में मैंने ये पढ़ा था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 2.3 अपॉन 23 इंटू मैंने कर दिया, और ठीक उसी तरीके से मैंने कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर का। तो सिमिलर वे में सेकेंड और थर्ड को मैंने फाइंड किया, ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो हमारा आंसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि मैंने कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर का, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड किया। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम उठता है कि हमारे 9th में तो ये सही था और ये भी सही है 9th क्लास में, तो फिर 11th में आते आते क्यों रॉन्ग हो गया। तो डिफरेंस क्या है इसमें, अब हमें ये बारीकी से देखना है। ये एटम्स पूछा गया है और यही मॉलिक्यूल्स पूछा गया है, तो आप लोगों को कहना होगा कि सर एटम्स यहाँ भी है, एटम्स यहाँ भी है, फिर डिफरेंस क्या है, दोनों में ये डिफरेंस है। ये वाटर हमारा मॉलिक्यूल्स है और सोडियम एटम है, मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, मैं समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं रफ करता हूं।
तो ये हमारा रॉन्ग है। तो अब हमें बताना है कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 में कितना कंटेन है? 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। वन मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कंटेन्स 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमें O2 बनाना है तो हमें 2 ऑक्सीजन लेकर आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये न्यूमेरल वैल्यू 1 है और यहाँ पे 2 है, ये मॉलिक्यूल से ये एटम है, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो मॉलिक्यूल से एटम में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो किस चीज का डिफरेंस है? वो एटॉमिसिटी है। तो हम उसे एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब एटॉमिसिटी क्या होगा बच्चों? तो नंबर ऑफ एटम O2 में 2 एटम है, एटॉमिसिटी 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया, एटॉमिसिटी हो गया नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। ये एटॉमिसिटी हो गया। तो इसलिए ये हमारा जो फाइंड हुआ, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड हुआ 1.8 अपॉन 18 इंटू Na। ये तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड हो गया। तो हमें नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है। तो वाटर की एटॉमिसिटी क्या होगी? H2O की एटॉमिसिटी होगी हाइड्रोजन का 2 एटम प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है प्लस ऑक्सीजन 1 है, टोटल 3 एटॉमिसिटी होगी। O3 की एटॉमिसिटी क्या होगी? 3 होगी। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो इसका मतलब एटम फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूल्स को हमको एटम में ले जाने के लिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.8 अपॉन 18 इंटू Na। एटॉमिसिटी हमारी 3 हो गई, तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ एटम। ये डिफरेंस है। यहां पर सोडियम है, सोडियम की एटॉमिसिटी क्या होगी? 1 होगी। इसीलिए इसमें हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। तो 9th क्लास में नंबर ऑफ एटम में टीचर लोग इतना ही कर देते थे, 2.3 अपॉन 23 इंटू Na। मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोगों को इतना ही फाइंड करना पड़ता था, मॉलिक्यूल्स के लिए फाइंड कर देते थे। और हम लोग मॉलिक्यूल्स और आज हम एटम में डिफरेंस दिखाए। तो कहने का मतलब मैं इसे रफ करता हूँ, मैं फिर से समझाता हूँ इस टेबल को। मतलब क्या समझ में आया? मॉलिक्यूल्स और एटॉमिसिटी को फाइंड करने के लिए तो हमने देखा कि अगर नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से मैंने डिवाइड किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कोई एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। तो हमने बताया। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, फिर से वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो पहला क्वेश्चन था कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। तो पहले एटॉमिसिटी देख लेते हैं। H2O की एटॉमिसिटी क्या हो गई? 3। CH4 4 हाइड्रोजन का एटम है, कार्बन का 1 है, एटॉमिसिटी 5। O3 एटॉमिसिटी 3। क्लोरीन सिंपल क्लोरीन है, एटॉमिसिटी 1। Cl2 की एटॉमिसिटी 2। तो हमें एटॉमिसिटी क्लियर है स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं होगी। एटॉमिसिटी में हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ एटम किससे किससे कंबाइन हुआ है। अब मैं इसे रफ करता हूं। अब हम लोग देख लिए किसी एलिमेंट की एटॉमिसिटी 1 होती है, ठीक है। हम इस टेबल से चलते हैं। मास पता है और नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है। तो हम लोग क्या देखें? मास पता है, कन्वर्ट करना है, दैट इज सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना होगा। मोल्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? पहले डिवाइड करते हैं। मास दिया हुआ है तो मास से ही डिवाइड करेंगे, दैट इज अगर ये 2.3 दिया हुआ है ग्राम तो 23 उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिए। फिर अब हमें क्या फाइंड करना है? एटम्स।
एटम्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूल्स फाइंड करना पड़ेगा। तो एटम्स मोल्स पता हो गया, तो मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए और सोडियम एलिमेंट की एटॉमिसिटी हमारी 1 होगी, इसलिए टीचर लोग 1 नहीं लिखते हैं और सीधे डायरेक्ट कर देते हैं 2.3/23 into Na, बस ये नंबर ऑफ एटम्स। अब हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमें मास पता है, अभी हमें पता चल गया कि 1.8 मास है, तो पहले मोल फाइंड करूंगा, फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। अब इसी तीसरे क्वेश्चन में करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें समझ में आ रहा है तीनों डिफरेंस। तो पहले हमने किसी एक एलिमेंट का एटम फाइंड किया, जो कि एलिमेंट के लिए एटम वर्ड आता है, मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूल्स वर्ड आया। लेकिन अब इसी मॉलिक्यूल्स के लिए अब हमें नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है। हमने बताया था मॉलिक्यूल्स एटम में डिफरेंस होता है एटॉमिसिटी का। तो हमें पहले ग्राम दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें पहले मोल फाइंड करना पड़ेगा बच्चों। तो डिवाइड कर लिया मोल के लिए, हमें पता है कि मास पता था, मोल फाइंड कर लिए। एटम पे जाने के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूल्स ही फाइंड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया और वाटर की एटॉमिसिटी क्या होगी, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3, ये हमारा नंबर ऑफ एटम्स आ गया। तो ये 9th और 11th में ये बेसिक डिफरेंस है कि मैंने इस क्वेश्चंस में और 9th में इतना ही पढ़ाया जाता था, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पढ़ाया जाता था, मैंने पिछले क्लास में भी दिया। लेकिन आज मैं फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में कंपेयर किया, इसमें मैंने आज टर्म जोड़ा एटॉमिसिटी का। फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट वीडियो में मैंने एटॉमिसिटी का कोई टर्म नहीं बताया था, क्योंकि वो 9th क्लास का था। आज मैंने क्लास 11th को किया, मोल कंसेप्ट पार्ट 2, दैट इज क्लास 11th क्लास का ही है। तो हमने मॉलिक्यूल से एटम में डिफरेंशिएट किए। इस टेबल को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि अगर कुछ भी फाइंड करना हो, मोल फाइंड करना हो, तो हम लोग डिवाइड करें। ये बात समझ में आ गई? मैं इसे भी और एक्सटेंड कर सकता हूं, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम। अगर मान लेते हैं कि कोई एटम या मॉलिक्यूल स्फेरिकल है, तो टीचर लोग बोलेगा फाइंड द रेडियस ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हो सकता है कभी थिकनेस की बात आ जाए, हम और भी से एक्सटेंड कर देंगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, दैट इज थिकनेस। तो खैर अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहली बात ये बताना होगा बच्चों की, अभी हम लोग 10th से 11th में आए हैं, तो डेंसिटी क्या होता है, मास वॉल्यूम डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो मैक्सिमम बच्चे लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू मास, क्या बोले। तो देखो हर जगह चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या कहीं भी हो, यूनिट को हम लोग बहुत केयर करते हैं। अगर हमें कुछ नहीं भी पता है, हमें पता है कि डेंसिटी हमें दिया हुआ है, मान लो 1 ग्राम पर सीसी। मैं पिछले क्लास में बताया था सीसी का मतलब क्या होता है, बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होता है, तो मैं बता देता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सीसी का मतलब है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज 1 ml। 1 सीसी का मतलब यह है, ml दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग, अब हमें नहीं पता है किसी भी कोई भी डेंसिटी दी हुई है, ऐसे वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी। अब हमें नहीं पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास वॉल्यूम डेंसिटी। यूनिट से देखते हैं, यूनिट में क्या है बच्चों, ये मास है और ये क्या है, वॉल्यूम है। तो मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी हो गया, सिंपल सा वर्ड। अगर डेंसिटी की यूनिट पता है, अगर किसी क्वेश्चंस में भी दिया हुआ है डेंसिटी गिवन है, वाटर का ऐसे डेंसिटी तुम्हें मेंशन नहीं होगा, वाटर की डेंसिटी तुम्हें याद रखना पड़ेगा 1 ग्राम पर सीसी।
बट अगर किसी भी सॉल्वेंट या किसी भी सॉल्यूशन में डेंसिटी गिवन होगी, लेकिन वाटर का गिवन नहीं होगा। अभी इनिशियली 11th में है तो गिवन होगा 1 ग्राम पर सीसी। अगर डेंसिटी गिवन है ग्राम पर सीसी, तो डेंसिटी मास वॉल्यूम में क्या रिलेशन हो गया बच्चों? चीटिंग करके देख लेंगे कि हमें डेंसिटी में यूनिट ग्राम पर सीसी, दैट इज मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। सिंपल सा वर्ड हो गया, मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। वहां पर बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं क्योंकि पिछले बार कमेंट आया था कि साउंड क्लियर नहीं था, थोड़ा बड़ा बड़ा वर्ड में लिखे, बिग लेटर में लिखे, तो मैं लिख रहा हूं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। डेंसिटी हमारी जो दी हुई है 1 ग्राम पर सीसी। अब ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब ये सोचना है कि वॉल्यूम है यहां पे, वॉल्यूम है, और फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कोई कहेगा स्टूडेंट सर वॉल्यूम तो है, तभी आपने बताया था 1 वॉल्यूम है तो 1 लीटर बाय 22.4 कर देंगे, मोल्स आ जाएगा। फिर हमें मांग रहा है मॉलिक्यूल से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये रॉन्ग हो गया। मैंने बताया था ये जो वॉल्यूम है एट एसटीपी पे है, तभी हम लोग 22.4 लीटर यूज करेंगे। अब हमारे पास यहां पर जो वॉल्यूम है ये विदाउट एसटीपी है, ये जो 1 लीटर है वॉल्यूम विदाउट एसटीपी है, विदाउट एसटीपी है, दैट इज हम लोग इस जगह वॉल्यूम पे हैं, ये वॉल्यूम नहीं है हमारा, इसीलिए रॉन्ग हो गया था कि ये 1 लीटर एट एसटीपी नहीं है, ये 1 लीटर विदाउट एसटीपी है, दैट इज ऊपर से चलिए। अब इस जगह वॉल्यूम पे हमें पता है कि टुवर्ड मोल आते हैं, तो वॉल्यूम और हमें सबसे पहले मास फाइंड करना पड़ेगा। मोल कंसेप्ट में जाने के लिए हमें 3 रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है, मास, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम एट एसटीपी। अब ये वॉल्यूम एट एसटीपी तो है नहीं, 1 लीटर है, विदाउट एसटीपी है, दैट इज वॉल्यूम और डेंसिटी दिया हुआ है, हम इससे मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। मास ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो सकता है बोलो? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वरना हम यहां से रिलेशन देख लेंगे, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी वॉल्यूम या वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, वरना हम तो यूनिट से बता दिए थे 1 ग्राम पर सीसी है, ये मास बाय वॉल्यूम। ऐसे हम लोग चीटिंग करके पढ़ेंगे, और ये डेंसिटी हो गया। अब हम रिलेशन मास निकालना है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देंगे। तो कहने का ये मतलब है कि मैं तो चीटिंग करना भी सिखाया बच्चों। कैसे चीटिंग करने का मतलब कैसे मेमोराइज करते हैं, कैसे सोच लेते हैं, ये नहीं कि हर चीज लर्न करके करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ तो आईक्यू डेवलप करेंगे ताकि हम लोग प्रोसेस को फास्ट कर सके। अब हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। डेंसिटी हमारी 1 ग्राम पर सीसी दी हुई है, तो मास ऑफ वाटर हमारे पास आ गया। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1 और डेंसिटी दिया हुआ है 1, तो मास कितना हो गया 1 ग्राम, और ये रॉन्ग हो गया। तो वॉल्यूम हमें 1 लीटर दिया हुआ था, डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर सीसी, सीसी दैट इज ml। अब ये यूनिट वाइज देखो, ये रॉन्ग हो गया, ये लीटर है और ये ml है, कैंसिल नहीं होगा, हमें भी सेम यूनिट में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए मास निकालने के लिए 1000 करेंगे बच्चों, तब जाकर के हम 1 ग्राम पर ml कहो या cc कहो, तब जाकर के ये ml है, और ये ml कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 ग्राम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये भी आती है कि 1 लीटर दिया हुआ है, डेंसिटी कोई यूनिट वाइज नहीं देखेगा, कह देगा 1 ग्राम, ऐसा थोड़ी होता है। यूनिट वाइज देखेंगे, दैट इज हम इसे रब कर देते हैं थोड़ा देर के लिए। तो हम लोग देख लिए कि मास जो निकालेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करेंगे, तो हमारा फाइनली क्या हो गया, वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर को पहले चेंज करेंगे
1000 ml में। क्यों ml में चेंज करते हैं? क्योंकि डेंसिटी हमारा ml में दिया हुआ है, इसलिए इसको ml में चेंज करते हैं। 1000 into 1 equal to 1000। अब जैसे ही मास पता हो गया, मास गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है बच्चों। तो मैं बताया था मास पता है, मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए पहले मोल फाइंड करना पड़ेगा 1000/18। क्योंकि वाटर है, वाटर का मोलर मास 18 होता है, ये मोल आ गया। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू Na कर दिए, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो प्रॉब्लम क्या था? यहाँ पर बहुत लोगों को यूनिट में प्रॉब्लम आता है। आज भी मास डेंसिटी वॉल्यूम में रिलेशन अगर पूछे तो एक बार में लोग थोड़ा सोचता है क्या बोले। तो हमने क्या बताया? चेकिंग करना सिखाया। तो हमने चेकिंग करना सिखाया तो बोले मास अपॉन डेंसिटी याद नहीं करेंगे, ये यूनिट वाइज देखेंगे, ग्राम पर सीसी, ग्राम पर एमएल। अगर डेंसिटी दिया है तो रिलेशन हो गया मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। मास निकालना है तो वॉल्यूम टू डेंसिटी। हम यूनिट वाइज भी कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये 1 लीटर है, 1 लीटर को पहले एमएल में चेंज कर देंगे, ताकि क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी यूनिट अगर यहाँ भी डेंसिटी लीटर में ही होता तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती। इस तरह से ये जो वॉल्यूम दिया होता विदाउट एसटीपी दिया हुआ था, इसलिए हमें यहाँ पे सोचना पड़ा। अगर विथ एसटीपी होता तो यहाँ सोचते। जैसे हम विथ एसटीपी का क्वेश्चन करते हैं, रफ कर रहा हूं मैं, और विथ एसटीपी अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट number of molecules present in 5.6 liter at STP। मैंने पिछले क्लास में बताया था STP का मतलब स्टैंडर्ड, T मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री C या 273 केल्विन, प्रेशर 180 या 760 mm। मैंने बहुत सारे यूनिट बता दिया था। एसटीपी पर एक गिवन है। अब हमें ये देखना है ये वॉल्यूम कौन सा है। अब ये जो मेरा वॉल्यूम है ये विथ एसटीपी है, दैट इज, अब इस वॉल्यूम की बात हो रही है, इस वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है। विथ एसटीपी है, अब तो इजी है, विथ एसटीपी दिया हुआ है वॉल्यूम, इसका मतलब हमें मोल फाइंड करना है, तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। 22.4 मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, तो हमने देखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये आ गया प्रॉब्लम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। कोई भी गैस हो, अमोनिया हो, O2 हो, सबका आंसर यही आएगा। लेकिन अगर हमें फाइंड करना हो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। अमोनिया गैस एट एसटीपी। तो क्या करें? अब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, मैंने टेबल बताया था कि हमारे एसटीपी पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एसटीपी पर दिया हुआ है वॉल्यूम, तो पहले मोल ही फाइंड करेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का सिंपल सा रास्ता है कि पहले मोल फाइंड करना पड़ेगा। मोल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड ही करना पड़ेगा और तो नहीं कुछ करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, 5.6 लीटर है, लीटर इसमें 22.4 ले रहे हैं, अगर ml होता तो 22400 करना पड़ता। इतना तक कन्वर्जन बच्चों में आता ही होगा कि लीटर को ml में चेंज करने के लिए हम लोग को 22400 लेना पड़ेगा। अभी हमारा मोल आ गया, तो पहले एटम फाइंड करने के लिए पहले मॉलिक्यूल्स ही करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, और एटम फाइंड करने के लिए मैंने बताया था एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई। एटॉमिसिटी अमोनिया की कितनी हो जाएगी,
NH3 है, इसकी एटॉमिसिटी है, बच्चों बताओ, एटॉमिसिटी है 314, इसलिए एटॉमिसिटी हमारे 4 आ गया और ये हमारा नंबर ऑफ एटम आ गया। तो अभी मैंने फिर डिफरेंस दिखाया कि मॉलिक्यूल्स और एटम में डिफरेंस है एटॉमिसिटी का। सेम क्वेश्चन है, आंसर चेंज हो गया। हमने क्लियर किया कि किस तरह से हम लोग इस टेबल को अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे रफ करता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा मोबाइल नंबर गिवन है, उस पर कोई भी डाउट पूछे, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, या फिर मैं नए वीडियो में डाल दूंगा उस डाउट को, और भी बच्चों का क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट है तो इस तरह से अब हमारे पास ये क्वेश्चंस है, अब हमें सॉल्व करना है। मैं एक नया कंसेप्ट फिर देता हूं। ये पहले क्वेश्चन बताते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11 का, मैक्सिमम स्कूल में या मैक्सिमम टीचर लोग पूछा जाता है और मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर देता है। मैक्सिमम टीचर मैक्सिमम स्टूडेंट लोग पूछता है और मैक्सिमम गलत कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स of the constituent element in 53 gram of Na2CO। स्टूडेंट इसमें भी गलती है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 53 ग्राम। स्टूडेंट बस इतना ही ऑब्जर्व करता है, मास दिया हुआ है, एटम फाइंड करना है, ये क्या करेगा। तो पहले मैं बता दूं कि मोलर मास ऑफ Na2CO3 ये आप लोग फाइंड कर सकते हैं, 9th क्लास में था, 106 ग्राम। हमें मास गिवन है, एटम फाइंड करना है, तो 53/106 Na2CO3 की एटॉमिसिटी 3, 4 to 6 और 6 पहले Na से मल्टीप्लाई करेंगे, मोल के बाद मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, फिर एटॉमिसिटी के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों को ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए। और ये हो गया रॉन्ग। क्यों? स्टूडेंट लोग ये नहीं बोल पाता है, ये नहीं समझ पाता, पूछा किस पर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, फिर सिर्फ इतना ही मायने नहीं है, ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ये भी वर्ड मेंशन है इसमें। अब कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब 3 स्टूडेंट है, तो तीनों को इंडिविजुअली हमको अलग अलग मार्क्स बताना है। मतलब कि सोडियम का नंबर ऑफ एटम बताना था, कार्बन का बताना था, ऑक्सीजन का बताना था। हम लोगों ने क्या किया, पूरे का एटम्स निकाल, पूरे मॉलिक्यूल्स का एटम निकाल। अब तो हमें इंडिविजुअली करना है, तो लोग इससे भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे नहीं करता हूँ। तो कैसे करता हूँ देखो, मैं इसे रब कर देता हूँ। ये बोर्ड वाली बात समझ में आ गई होगी, ये टेबल समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग कैसे करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हमें एटम फाइंड करना है, हम लोग ये समझ में आ गया कि अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स याद रखिएगा, हम लोग बाद में धीरे धीरे टेबल को भूल जाएंगे। हम लोग टेबल के हिसाब से नहीं करेंगे, टेबल को बिल्कुल मगअप कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे कैसे करना, माइंड में कैलकुलेट करना है। ये नहीं कि हम लोगों को इसको देख देख कर सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। और भी मैं टेबल में जोड़ूंगा नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें क्या करें, पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। सोडियम कार्बोनेट 53/106 दैट इज 0.5 मोल। हम लोग कहेंगे 1 मोल Na2CO3 contains 2 मोल ऑफ सोडियम आयन, जो कि एक Na2CO3 2 सोडियम आयन से बना हुआ है, इसलिए हमें घर से कितना मोल मिला, 0.5 मोल मिला। 53 ग्राम बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0.5 मोल। कोई कहेगा कि नहीं 25 पैसा है हमारे पास, तो कहेंगे 1/4 रुपीज है। इसी तरीके से 200 पैसा बोलेगा, समझेंगे 2 रुपीज है। तो हम लोगों ने क्या देखा
1 मोल, जैसे 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। अब तो ये 9th क्लास की बातें हो गई, अब हम 11th में सीधे बात बोलेंगे 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का मतलब दैट इज 0.5 मोल। अब तो मोलर मास पता है तो फास्ट थोड़ा करेंगे। तो हम लोग देखिए घर से मिला है 0.5 मोल्स, दैट इज 0.5 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दैट इज 2 into 0.5 मोल, दैट इज 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस। नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सोडियम आयंस, मोल हमें पता हो गया, तो मोल जैसे ही पता हो गया तो हमें इसको फिर मॉलिक्यूल्स फाइंड करना होगा। हमें मोल्स के बाद मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। एटॉमिसिटी हमारी 1 ही है, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया? कंस्टिट्यूएंट का पूछा था, नंबर ऑफ एटम्स सोडियम आयंस का। अब हमें करना है दूसरा, 1 मोल Na2CO3 कंटेन 1 मोल कार्बन एटम, इसीलिए घर से कितना मोल मिला हमें? 0.5 मोल। तो 0 गिवन, घर से मिलने का मतलब गिवन है हमें 0.5 मोल ऑफ कार्बन। अगर हमें नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है तो 0.5 into Na कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये तो आप लोगों ने कहा कि सब मॉलिक्यूल्स निकल गया, क्योंकि कार्बन की एटॉमिसिटी 1 ही है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से हमने इसका निकाला। तीसरा पार्ट है कि 1 मोल, मैं इसे रफ कर दूं, तो हमें निकालना है। तीसरा पार्ट है 1 मोल Na2CO3 इक्वल टू 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 3 से पार्ट कर दिया एटॉमिसिटी 1, और गिवन था मेरे पास 0.5 मोल, 3 into 0.5 मोल, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन। अब हमें मोल पता है 1.5 मोल, और इंटू Na कर देंगे तो हमारे पास यह आ जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, दैट इज 1.5 into N। क्या हम लोगों को फॉर्मूला लिखने की जरूरत है? नहीं है, इसलिए फॉर्मूला नहीं लिखते। कल जेईई मेंस की तैयारी करेंगे, ये सब माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए। ये नहीं कि 9th या 11th के टीचर की तरह या कोई भी फॉर्मूला बता देगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितना फॉर्मूला याद करेंगे, कितना फॉर्मूला कर लेंगे? हमने एक ही कंसेप्ट बार बार बताया रहा हूं, मोल फाइंड करने के डिवाइड, और मोल से दूर जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम निकालना है तो एसटीपी पर तो 22.4 से मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल्स निकालना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। अगर मॉलिक्यूल्स आ गया उसे एटम में कन्वर्ट करना है एटॉमिसिटी से। मैं से रफ करता हूं। अब कुछ फिर नया क्वेश्चन। अब बच्चों बताना है, इतना टॉपिक बताए हैं, टॉपिक चेंज करके बताए हैं। अब आप लोगों को सॉल्व करना है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब तो इजी है, लेकिन ये कौन सा वॉल्यूम है? अब डेंसिटी गिवन है इसमें 1 ग्राम पर सीसी। अभी कौन सा वॉल्यूम है? ये जो वॉल्यूम फाइंड करना है दैट इज विदाउट एसटीपी। अब हमें क्या रिलेशन होगा मास और डेंसिटी वॉल्यूम में? यूनिट वाइज, ग्राम पर सीसी दैट इज मास, ये वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। चीटिंग कर लिया मैंने, और यहां से हमें मास फाइंड करना है, मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। तो पहले मास निकालना होगा, मास ऑफ वाटर, तो हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम तो फाइंड ही करना है, तो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो पहले हमें क्या करना है? वो मास फाइंड करना पड़ेगा।
मोल कंसेंट्रेशन टेबल में हम लोग मास मोल से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 मॉलिक्यूल्स है तो डिवाइड ही करेंगे सेम यूनिट से, Na से डिवाइड, ये मोल्स आ गया। अब हमें मास फाइंड करना है, मोल आ गया, मास फाइंड करना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 डिवाइडेड बाय Na इनटू वाटर का 18 आ गया, ये मास हो गया, the mass of water। अब हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ वाटर, the mass upon density। हमें पता है मास हमारे पास यही है 1 by Na into 18 अपॉन डेंसिटी 1 है, यूनिट हमारी ग्राम सॉरी ml, क्योंकि डेंसिटी हमारा ml में है, वॉल्यूम मांगा तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चंस को अगर इस तरीके से हम लोग करते हैं तो बात समझ में आ गया। 1 मॉलिक्यूल से फिर से देख लेते हैं, Na होगा into 18 होगा, फिर हमारे पास ये आ गया मास अपॉन डेंसिटी हमारी आ गई 1 ग्राम पर सीसी, इसलिए ml हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं, आगे बताएंगे कभी, 1 by Na इक्वल टू 1.6 10 पर माइनस 24 ग्राम होता है, कैसे होता है या मैथ कर लेंगे, या मैथ अच्छा होगा तो मैथ कर लेंगे, वॉल्यूम। अब हमें सॉल्व करना है, कैलकुलेट वॉल्यूम एट STP occupied by 1 molecule of steam given a molecules। अब ये जो वॉल्यूम फाइंड करना है, ये वॉल्यूम है विथ STP है, ये फाइंड करना। इसका मतलब है पहले मोल फाइंड करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, मोल्स आ गया, चूंकि STP पर है, वॉल्यूम फाइंड करना है तो टेबल से यूज कर रहे हैं, 22.4 से कर दिए इक्वल टू लीटर, ये हमारा वॉल्यूम एट STP आ गया। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ में है। ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम विदाउट STP है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन है, ये वीडियो है, यूट्यूब पर होगा, जिस पर भी होगा, ये बात समझने की है। ये विथ STP विदाउट STP दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने ये बताया, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। मैं फिर अब नया क्वेश्चंस कराता हूँ, आप लोगों को टेबल पता होना चाहिए, मैं टेबल को यूज कर रहा हूँ, मैं फिर से टेबल रिमाइंड कराता हूँ कि मोल को हमने कहा ग्राम एटम का, ग्राम मॉलिक्यूल्स का, ग्राम आयन का, ग्राम पार्टिकल, ये सारा ही मोल है। हमने कहा कि मोल फाइंड करने के लिए गिवन मास मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा। वॉल्यूम दिया हुआ है एट STP, दैट इज 1 atm 273 केल्विन, और ये वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये वैल्यू कहां से आता है, हम लोग 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, 11th के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मोल फाइंड करने के लिए डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम आ गया। फिर हम लोग और भी इस टेबल को कंटिन्यू करेंगे, ताकि हम लोग फास्ट में MCQ में कैसे सोच लेते हैं कन्वर्जन, कभी बोलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, कभी बोलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, वो भी सॉल्व करेंगे। लेकिन बाद में पर इस टेबल को मदद करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मोल फाइंड करने के लिए डिवाइड, ये टेबल समझ में आ गया। मोल फाइंड करने के लिए डिवाइड, मोल से दूर जाएंगे तो मल्टीप्लाई। अब हम लोग फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 2 into 10 power 23 molecules of oxygen। नंबर क्या एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूल्स गिवन था, तो सिंपल क्वेश्चन था। अप्रोक्सीमेशन 6 ले लेते हैं,
ये कुछ नहीं था इसमें। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मास इन 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। फिर इसी क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो क्या है, लोग समझ जाता है एटम दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर करेगा, ऐसा नहीं है। ग्राम एटम का मतलब दैट इज मोल है। मास फाइंड करना, मोल से मास फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, इसको सिंपल सा वर्ड में लिख दो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या करते हैं 1 दिया ही हुआ है, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए 28 ग्राम। अगर क्वेश्चन इसी तरह से पूछ ले व्हाट इज द मास इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, ये भी क्या है, मोल ही तो है, मोल ही 1 ग्राम की है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि एटॉमिक मास नाइट्रोजन का फिर दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, ये रॉन्ग हो गया। क्यों, ये एटम है, ग्राम एटम, दैट इज ओनली एन की बात हो रही है, वर्ड को समझना था। ये ग्राम मॉलिक्यूल्स है, दैट इज N2 की बात हो रही है। यह ग्राम एटम है, ये भी मोल है और ये भी मोल है, लेकिन मॉलिक्यूल्स का टर्म यूज हो रहा है और यह एटम का टर्म यूज हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 1 into 14 ग्राम। अब हमें ये देखना था कि अब कब हमें 14 लेना था, कब 28 लेना था, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स था और ये ग्राम एटम है, एटम। बात समझ में आ गई? छोटी छोटी सी बात को ध्यान देना है, जो ज्यादातर स्टूडेंट ये एरर होता है, लोग कहता है कि मोल कंसेप्ट तो आ गया, फार्मूला तो आ गया, लेकिन सब लोग बोलता है कि मैं इसे सॉल्व कर लूं, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद हम लोग अब करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर नया कंसेप्ट देंगे कि एसटीपी पर क्वेश्चंस कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कराएंगे। हमने मोल कंसेप्ट का टेबल दिया 11th का बनाया, इसे और कंटिन्यू करूंगा, इसी को और हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।